नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं संसद, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था जो देश के विकास की दिशा और दशा तय करती है। इससे जुड़े हुए सिंहासन कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूं कि संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में 543 सांसद, राज्यसभा के 250 सांसद अपने देश की जनता की तरक्की की नीतियों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और बदहाली और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन उस संसद में कामकाज की जगह सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। देश के विकास की बात कहां से होगी? अब आपको शायद ये बात पता होगी कि संसद का जो सत्र चलता है उस दौरान 1 घंटे का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए आता है और इस तरीके से एक दिन की कार्यवाही पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और ये रकम किसी सांसद की जेब से नहीं लगती है, बल्कि ये देश भर के टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। ऐसे में हंगामे के कारण देश के टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए पानी में बह जाएं, वो भी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था में। इसे कहां से जायज ठहराया जा सकता है? लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदनों में पूरे सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। हालत ये हो गई कि लोकसभा में जहां सत्र के दौरान कुल 114 घंटे काम होने थे, उसके बदले महज 17 से 19 घंटे काम हुआ है। अब जरा सोचिए, 114 घंटे सदन चलना था, लेकिन उसकी जगह मात्र 17 से 19 घंटे काम हुआ, यानी सिर्फ 19%। और राज्यसभा की अगर बात करूं तो यहां पर 39% कामकाज हुआ है। अब जरा सोचिए कि संसद की प्रोडक्टिविटी का यह हाल है तो फिर और जगह क्या स्थिति होगी? हंगामे को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। विपक्ष सत्र नहीं चलने देने के लिए सरकार पर दोष मढ़ रहा है, तो सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि विपक्ष के कारण मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब आपको सुनवाती हूं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है, एफआईआर हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। अब इसमें कोई शक नहीं है कि विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या देश के टैक्स पेयर्स के 9 करोड़ रोजाना पानी में बहा करके नारेबाजी करना सही है? क्या इसे आप सही ठहरा सकते हैं? जब सदन ही नहीं चलेगा तो आप जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहते हैं उन पर जवाब कैसे लेंगे? वहीं सदन सुचारू रूप से चलाना और गतिरोध तोड़ना हमेशा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। क्या सरकार की ओर से विपक्ष को बहस के लिए आश्वस्त करने में कमी रह गई? सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में क्या विफल हो गई है? यह भी बड़ा सवाल है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़े हैं अनिल शुक्ला, वारसी नेता बीजेपी, और अब्दुल बासित प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर और नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले नवीन जिंदल जी, क्या हो रहा है देश में? यानी सिर्फ 17-18 घंटे काम करने के लिए जाइए, 9 करोड़ रुपए जो हर दिन खत्म होता है वो बहा दीजिए। अगर हम और आप ऑफिस जाना छोड़ दें, 8 घंटे की शिफ्ट 7 घंटे में निपटा करके घर चलते बने, तो हमारा 1 घंटे का पैसा भी काट लिया जाता है। सांसदों की सैलरी बराबर आती है और देश के टैक्स पेयर्स का पैसा भी बराबर से बह रहा है, लेकिन कामकाज निलबटे सन्नाटा। देखिए, लगता है विपक्ष को कि हंगामा करने से, कुछ इम्पोर्टेंट बिल रोकने से और लोगों को भ्रमित करने से उनकी राजनीति चमक जाएगी। ये देश की जनता बड़ी समझदार है। अगर छात्रों की बात करते हैं तो छात्रों में आप जंतर मंतर के छात्र जो आएंगे वो तो इनके अपने हैं, और बिहार के, आप जो झारखंड के, ये आपके पंजाब के, केरल के, कर्नाटका के, वो छात्र, वहाँ के रहने वाले बच्चे इनके अपने नहीं हैं। यानी कि
इसी कारण से कांग्रेस या वे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी राज्यों से सिमटती जा रही है। देश में नेगेटिव नैरेटिव फैला करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। एक अगर व्यक्ति जो मंदबुद्धि है, उस मंदबुद्धि व्यक्ति को अगर वो हिंसक हो जाता है परिवार के अंदर भी, तो परिवार के सदस्य भी उसको आइसोलेशन में डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि वो किसी काम को, वो जो है लोगों को हिंसा फैला करके किसी ना किसी को नुकसान ही पहुंचाएगा। आज स्थिति वही है। एक 56 साल का युवा जो मंदबुद्धि है, उसको जबरदस्ती कुछ लोग सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं, उसको देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो कि मेयर होने के काबिल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग उसका उपहास उड़ाएंगे। सब समझते हैं कि जंतर मंतर पे 19 दिन तक जब छात्र थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, अपनी बात कह रहे थे, सरकार से बात चल रही थी, सुन रही थी, सरकार ने काम भी किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन उसके बाद जो उसकी आड़ में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लेकिन गुंडों ने, नवीन जिंदल हत्यारे, डुकैती, लूट, मर्डर, इसके नवीन आरोपियों जिंदल ने जी करीब 10,000 लोगों ने पुलिस वालों की हत्याएं कर दी। एक नहीं, 3 पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के 3 जवानों की हत्या कर दी, उन पर हमले किए, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनके परिवार के बारे में नहीं सोचा कि वो किसान का, गरीब का बेटा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान नवीन से आया हुआ जिंदल जी बच्चा देखिए, सरकार पक्ष है। से सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर हम ये सोच करके बैठ जाए कि नहीं सरकार जो कह रही है वही हम सच्चा मान ले और सरकार से सवाल भी ना पूछे, तो यहाँ अनिल शुक्ला जी आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को आप मजबूती से अपने साथ रखें और उन्हें बताएं कि भाई हम आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है, संसद तक आइए तो सही। अनिल शुक्ला जी, सवाल पूछना तो जायज है ना, सवाल पूछना चाहिए, अनिल लेकिन शुक्ला सवाल जी से पूछने के लिए अनिल शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ क्योंकि विपक्ष को तमाम शिकायतें बीजेपी से ही है। बोलिए। अनिल शुक्ला जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। लेकिन अब्दुल बासित जी, इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते रहे कि हम बार बार विपक्ष से ये कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने अध्यक्ष जी को चिट्ठी भी लिख दी, लोकसभा स्पीकर को, कि हम आ जाएंगे, आप वक्त बता दीजिए। बावजूद इसके विपक्ष वहां पर नहीं पहुंचा। क्या ये जायज था? सबका स्वागत करता हूं मैं। और जो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट आप जो बतला रही हैं, ये सरासर गलत और ये झूठ के उस पर टिका हुआ है। और आज सुबह से हम सभी ने देखा है कि हमारे सारे नेता, सारे विपक्ष के लोग जो है वहां मौजूद थे, और जो मन धड़क जो कहानियां जो झूठ की बुनियाद पर जो सुनाई जा रही हैं, इससे मैं खारिज करता हूं। आपका सवाल और कुछ है तो बतलाइएगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, जी सर, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अब एक तरफ संसद चल रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि राहुल गांधी रहे हों या फिर अखिलेश यादव रहे हों, दोनों ही संसद के बाहर से निकल करके प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की आवाज आपको बनना था, लेकिन देश के लोगों की आवाज कौन बनेगा? कौन ये बताएगा देश के लोगों को कि जिन्होंने उन्हें चुनकर के भेजा है, प्रतिनिधि बनाया है, उनके हिस्से की जिम्मेदारी वो नेता वहां संसद में बैठ करके निभा रहे हैं? कौन ये तय करेगा? मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार और साथीकर्ताओं को भी नमस्कार। भाजपा की एक बड़ी निकम्मागिरी वाली आदत है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो कहती थी कि सत्ता पक्ष का कार्यभार होता है सदन चलाना। आज भाजपा सत्ता में है तो कहती है विपक्ष का कार्यभार है सदन को चलाना, विपक्ष चलने नहीं दे रही। मतलब एक चीज तो बना हुआ है, इनका पोजीशन बदल गया, ये विपक्ष से सत्ता में चले गए, लेकिन जो इनका रोना है, रोना वही है आज भी ये जो है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ले लेकर के जो इस दुनिया में नहीं है उनका रोना रोते हैं। आपने कहा कि एक तरफ सदन चल रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के तरफ प्रोटेस्ट करते हुए कुछ कर दिया गया। जब जो है छात्रों पे बर्बरता की जा रही, बिना यूनिफॉर्म के, जो वहां पे बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी बिना यूनिफॉर्म के, पुलिस उनके प्राइवेट पार्ट्स में मार रही थी। मतलब इमरजेंसी जैसे हालात कर रखे हुए दिल्ली में। आप कह रहे हैं उस पर विपक्ष को चुप हो जाना चाहिए। विपक्ष से क्या जनता सवाल नहीं करते कि जब मेरे
मैं भाजपा, आप कहने का मतलब है कि आप भाजपा से लीजिएगा कि जब भाजपा कहते हैं कि हमें चुप हो जाना चाहिए, तो हमसे वो जनता सवाल नहीं पूछेगी कि वहां पे लाठी डंडे चलाए जा रहे थे हमारे बच्चों के ऊपर में, और आप सदन पे जाकर के बेल में बैठ करके स्पेक्टेटर बने हुए थे कि सरकार आएगी और अपने वक्तव्य रखेंगे और आप सुनेंगे। हम तो सरकार से प्रश्न पूछेंगे ना। वहां पर जो बच्चे थे, अभी जो है नवीन जी को मैंने सुना, अरे बाप रे, गजब का आकलन है इनका भैया, साष्टांग प्रणाम आपको, कितना बढ़िया आकलन करते हैं। जैसे कि जंतर मंतर पर झारखंड के बच्चे तो थे ही नहीं, नीट तो सिर्फ दिल्ली वालों के बच्चों के लिए होता है, पूरे भारत देश के बच्चे के लिए होता नहीं है। यूजीसी नेट भी दिल्ली वालों बच्चों के लिए होता है, पूरा भारत देश के लिए होता नहीं है। सीएसआईआर नेट जेआरएफ भी जो है पूरे भारत के बच्चों के लिए नहीं होता है। ऐसी ये आकलन किया, आपको बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम है। इसी कारणों की वजह से जो है देश की सरकार बेलगाम होती चली जा रही है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये चर्चा नहीं करने देते, अमित शाह जी चर्चा करने के अरे भैया देश के गृह मंत्री हैं, वो तो 4-4 घंटे बिना कोई नहीं बैठा रहे, सांसदों को 78 सांसदों को निष्कासित करके बोल लेते हैं, और जो है सदन खत्म होने आ गया तब उनको ध्यान आ रहा है कि हम बोलने आएंगे। और तो जवाब क्या दिया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट आदेश देता है गोलियां चलाने की, होम मिनिस्टर थोड़े देते हैं। होम मिनिस्टर को पता ही नहीं, होम मिनिस्टर तो हमारे बच्चे हैं दूध पीते हुए, उनको कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं। इनकी सांसद है वो पूरे के पूरे जेनजी बच्चों को, फीमेल को कह दे रही है गटर है पूरा जनरेशन। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको फर्क किससे पड़ रहा है कि हमको भाषण देना है। पूरे इतने समय से सदन चल रहा था, 20 जुलाई से सदन चल रहा था, 20 जुलाई से विपक्ष डिमांड कर रहा था, हम लगातार जो है एडजर्न मोशन दे रहे थे, लेकिन हमारा एडजर्न मोशन लगातार रिजेक्ट किया जा रहा था। क्यों नहीं आ गए आप जवाब देने के लिए? आप चाहते हैं कि आप बकायदा जो आएंगे फिर रोना रोएंगे 1947 का, दूसरा रोना रोएंगे 2047 का। ठीक है डॉक्टर पूजा मिश्रा की बात करें, छोटा सा जवाब नवीन जिंदल जी दीजिए, उसके बाद अनिल शुक्ला जी का मैं रुख करूं। पूजा जी ने बड़ा सही कहा कि जंतर मंतर के बच्चों, देश के बच्चे सही में हमारे ही बच्चे, किसी और के बच्चे थोड़ी थे। बच्चे तो बच्चे ही हैं, छात्र तो छात्र हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने झारखंड में जो इंडी गठबंधन की सरकार है, उसके मुंह में लॉलीपॉप दे रखी है। उन्होंने किसी झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। बच्चों के ऊपर गोली चले, लाठी चले, लोहे के कटीले तार बांध दिए, सबने देखे हैं। अनेकों बच्चे, हजारों सैकड़ों बच्चे घायल हो गए। उसके बारे में मुंह में फेविकोल डाल करके बैठ गए। ये पता है कि नहीं कि जेपीएससी वहाँ पे एजुकेशन सुनिए, मैं तो बोला नहीं ना, आप सुनो पूजा जी, गहरे से सुनो। आपको मैं मालूम है कि आपने जिस प्रकार की भाषा करी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिस प्रकार की आपने जो बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको झारखंड के बच्चे, आप दोनों अभी 1-to-1 में ना इन्वॉल्व होइए, मेरे कुछ और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि जो दिल्ली में छात्र लड़ रहे थे वो हमारे हैं, जो पंजाब में लड़ रहे थे वो किसी और के हैं, और जो झारखंड में लड़ रहे थे वो बीजेपी के हैं। बहुत बढ़िया। ये छात्र थोड़ी हैं, ये तो आपके प्यादे हो गए हैं कि अपने अपने हिसाब से हम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर लेंगे। अनिल शुक्ला जी, आप तो पूर्व सांसद भी रहे हैं, जरा बताइएगा कि कितना खर्चा आता है एक दिन की कार्यवाही में, और कितनी कार्यवाही इस बार? 19% मात्र। ये कैसा कामकाज चल रहा है देश की संसद के भीतर? देखिए, इन लोगों का मकसद है कि संसद को चलने न देना। पहले दिन से ही सरकार पूरी तरह से तैयार थी चर्चा के लिए, और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। लेकिन इन लोगों ने पहले से ही मूड बना लिया था कि मुझे भी किसी भी सूरत में संसद चलने नहीं देना। अब शुरू में ही ये हो हल्ला करते रहे। इसके बाद जब अमित शाह जी ने कहा कि ठीक है, आप जो है क्या नाम तैयार होइए, हम जो है हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, 3 बजे से लेके दूसरे दिन 3 बजे तक हम पूरी तरह उपस्थित रहेंगे और आपको जो है हर बात का हम जवाब देंगे। लेकिन इनका तो एक मकसद है कि इनको मकसद इनका हंगामा करना है। पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए खर्चा होता है, इतने दिनों में जो पार्लियामेंट चली है, तो इनका ये जनता का पैसा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। और इनके पास सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई तैयारी भी नहीं है कि जो ना तो ये तैयारी करते हैं, न ये पढ़ते हैं, न चर्चा के लिए इसीलिए तैयार नहीं होते हैं कि वहां जाकर क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। इनको पता था कि अमित शाह जी अगर बोलेंगे तो अपनी सारी बात सामने रख देंगे और देश की जनता को भी सारी बात समझ में आ जाएगी, और इनकी जो जिस तरीके से डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, इनकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए आखिरी तक नहीं इन्होंने चाहा कि पार्लियामेंट चले। लेकिन हमारी सरकार ने 11 बिल पास किए। इन सब माहौल के बावजूद भी 11 बिल हमने पास किए, जो इम्पोर्टेंट बिल थे। लोकसभा में भी पास हुए, राज्यसभा में पास हुए, और एक बिल हमारा जो था FCRA का, वो JPC में चला गया।
ठीक है, अब तो, रंजन जी से भी एक बार मैं पूछ लेती हमारी हूँ सरकार ने कि तो अगर पूरा यहाँ वहाँ पर पे सही तरीके से कामकाज होता, विपक्ष की भी पूरी तरीके से भागीदारी देखने को मिलती, तो एक अच्छी बहस भी होती सार्थक, और इसके साथ साथ जो बिल पास हुए हैं उसे लेकर के फिर ये ना सवाल उठते कि हम तो थे ही नहीं, कुछ भी पास करवा लिया गया। तो अरे भाई साहब, आपको होना चाहिए था ना। आपको जिसने जिता करके भेजा है, जिस लोकसभा सीट से आप आए हैं, वहां की जनता भी तो आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही होगी। जी जी, इसीलिए कह रहे हैं, लोगों ने तो इनको चर्चा के लिए भेजा है ठीक ना। है, अनिल जी, मैं इनको आपके पास इसलिए तो आती हूँ। नहीं भेजा रंजन जी कि से वहाँ मेरा पे ये जाके सवाल था। हंगामा करें, ये नारेबाजी। ठीक है, मीनाक्षी जी नमस्कार, सारे जी। को पैनलिस्ट को नमस्कार। मीनाक्षी जी, ये विपक्ष का चाल चरित्र और चेहरा ही रहा है। ये जो काम इनको सड़कों पे करनी चाहिए वो काम ये सदन में करते हैं, और जो काम इनको सदन में करनी चाहिए वो काम ये सड़क पे करते हैं। विपक्ष का काम है अगर सड़क पे हंगामा करना, तो ये हंगामा संसद में करते हैं, और जब बहस करने की बात आती है संसद में तो ये बहस करते हैं रोड पर। मैं अगर ये छात्रों के इतने हिमायती होते, इनका असली चेहरा तब भी उजागर हो जाता है मीनाक्षी जी, जब ये सदन में कानून बनाने में अवरोधक पैदा होते हैं। देश का 200 करोड़ रुपए का नुकसान तो होता ही होता है। ये तो टैक्स पेयर के पैसे से इनको ना कोई मोह है न ममता है। देश जाए चाहे जहां भी, लेकिन इनको अपनी नैरेटिव, अपनी नौटंकी चलाना है। आप याद करिए 10 अगस्त 2023 को जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर पर इसी तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर जब भाषण दे रहे थे, तो यही विपक्ष के लोग थे जो वॉकआउट किया। और 23 में जब ये वॉकआउट करते हैं, 24 में ये बुरी तरह हार जाते हैं। और जब आज फिर हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब बोलने की बात कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर नॉट इंटरेस्टेड जैसे शब्द सदन में बोलना गृह मंत्री जी को, क्या ये 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? आप विपक्ष के चेहरा है, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी का क्या यही काम होता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड? क्या आपको देश की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि आप जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी बोले तो आप कहिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड? आप इंटरेस्टेड अगर नहीं है तो संसद में क्या कर रहे हैं भाई? और इंटरेस्टेड, इसका कोई फायदा नहीं है। देश को सिर्फ और सिर्फ इस बात का हिसाब रखना है कि कितना काम हुआ। और अब्दुल बासित जी, क्या ये गलत है कि एक तरफ आए गृह मंत्री, जवाब दे, और उसके बाद हमें बातचीत सुनने में कोई फायदा ही नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसके बाद भी संसद की कार्रवाई 3 दिन तक ना चलने देना, ये गुनाह होना चाहिए अब संविधान लिखा जाए तो। देखिए, आजादी के बाद जो पार्लियामेंट जो चली है ये दौरान, ये इस मानसून सत्र में, ये बड़ा ही दुखद है। ये जनता का नुकसान है, जनता का नुकसान, और सारी जो आवाम है उनके उम्मीद पर ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी। रही बात, आज इतनी मतलब शर्म की बात है कि आप सारा सत्र खत्म होने के बाद में सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है आते हैं। आप 1 मिनट लोकसभा में और 1 घंटा, कुछ 1 घंटे के करीब राज्यसभा में आज सत्र चली है। 1 मिनट के लिए आपकी हाजिरी है। नहीं, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। 1 मिनट के लिए आते हैं। आपने वो ऐड तो देखा होगा मैगी नूडल्स का, उसका भी जो है 2 मिनट में तैयार होता है। उससे पहले ही जो है आप 1 मिनट के अंदर आप आकर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर अपना प्रेजेंस बतलाकर वो चले जाते हैं। क्या इस तरीके से देश को चलाया जाता है? क्या यही 56 इंच का जो है सीना लेकर आप घूम रहे हैं? आज तो जैसा पवन खेरा जी ने, जैसा विपक्ष के लोगों ने जो उनको बुलाने के लिए जो वहां पर कॉल किया, वो बिल्कुल सही उस पे वो कॉल था। अंदर आने के लिए जो बतलाया जा रहा था। ठीक है, अनिल जी, आपका जवाब। मैं कह रहा था कि ये जो वहाँ पे शुरू से ही उपद्रव काट रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, जब बार बार इनको बुलाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप एक चीज आपके जवाब दीजिए, जो ये क्या नाम है, जो नकल विरोधी बिल वाली बात थी, जो ये जो पेपर लीक वाली बिल की बात थी, तो पेपर लीक के बिल की बात थी, तो जब उस पर चर्चा में इन्होंने भाग नहीं दिया, कोई इन्होंने सजेशन नहीं दिया, वो बिल बिना चर्चा के ही पास हो गया। अगर इनके पास कुछ कहने को था तो वहाँ कहना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ आप कुछ कह सकते हो, तो संशोधन के लिए बिल आया था,
तो आपने कहा है कि पेपर लीक का बिल आया, तो बिल आया तो उसपे एक भी आपका सजेशन आया हो तो बताइए, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट योर पार्ट ऑन द इन द पार्लियामेंट। आप तो जाते हो हल्ला किया, हंगामा किया, बाहर निकल आए, इसके बाद फिर वहाँ बैनर ले लिया, बैनर लेकर के वहाँ पे नारेबाजी किया, और तो पूरे देश में ये खबर देना चाहते हो कि देखिए पार्लियामेंट नहीं। भाई हम ताली तो दोनों हाथ से किसने बजती है ना। चलाई? बंदूक एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। हुक्म कहाँ से सरकार की जारी हुआ? जिम्मेदारी पार्लियामेंट चलाना है, लेकिन क्या एक हाथ से ताली बजती है क्या? वो फेल हो एक हाथ चुकी से है ताली सरकार। बजती है तो आप सरकार बजा पूरी दिखा तरीके दीजिए। से फेल हो चुकी है। दोनों हाथ से ताली बजती है, तो अगर विपक्ष के लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, अब्दुल बासित जी, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि सरकार जब जवाब दे रही थी तब विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अब मत पूछिए कि किसने गोली चलवाई और किसने डंडे चलाने का आदेश दिया था। नवीन जिंदल जी, अब आगे एक सत्र पूरे तरीके से बेकार रहा, ठीक है, बिल पास करवा लिए गए, लेकिन उसमें विपक्षी सहभागिता पूरा देश चाहता था, जो कि नहीं रही। अब आगे के सत्रों में भी यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी है। देखिए, हाउस के अंदर पूरा विपक्ष कह रहा था कि नकल विरोधी कानून आना चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए, और जिस समय नकल विरोधी कानून सरकार ने बनाया पेपर लीक के मामले में, उस समय इन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया, जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, क्योंकि इनको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पूरे विपक्ष ने पवन खेड़ा ने जो जिस प्रकार की बदतमीजी की है, 56 इंच का बंदर और पता नहीं क्या क्या बकवास किया है, उसमें सब विपक्ष का सबने मिलकर के किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी मेरे के दूसरे टाइम्स एक दूसरे बड़े चैनल में हम साथ थे, वहां पे वो बोल रहे थे कि हम इसके साथ नहीं है, गलत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि ये जो कांग्रेस ने किया कृत्य वो गलत है, हम उसके साथ नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार से भगवा का अपमान पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के किया, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ताओं ने उसको कंडेम किया कि ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। आप संसद में, हाउस में एक साथ मिलकर के इस प्रकार से अपमान करोगे, देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान करोगे, बहुसंख्यक समाज का अपमान करोगे, भगवे का अपमान करोगे, और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करोगे, उनके बारे में अपशब्द बोलोगे, और टीवी चैनलों पे आकर के अच्छी अच्छी बातें करोगे, गप गप कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, हम उसे कंडम करते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है भाई? ऐसा चरित्र क्यों लेकर के आते हो? एक तरफ आप कहते हो कि गलत है, और दूसरी तरफ आपके सांसद जो वहां बोल रहे हैं उनको निकालिए फिर बाहर। उनको आपने हाउस में अपना मेंबर क्यों बना रखा है? सस्पेंड क्यों नहीं करते हो? ये विपक्ष बड़ा मतलब नेगेटिव नैरेटिव फैलाने वाला है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा आपके चैनल बैठ करके कि हम जो है देश के अंदर हमें भाषण नहीं सुनना था। हाँ। आप दिन भर भाषण दे रहे हो, हाउस में भी भाषण देते हो, कोई भी बात आप कंट्रैक्टिव और डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं करते हो हाउस के अंदर, लेकिन आपको भाषण और जो जवाब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में लिखा जाता है वो आपको नहीं सुनना है देश के गृह मंत्री का। तो फिर इतने देर से चिल्ला किस ले रहे हो आप कि मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए? आपने कहा पहले तब बात करेंगे, हाउस तब चलने देंगे जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। नैतिकता के आधार पर दबा सबको सारी स्थिति को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तब भी आप चर्चा नहीं करेंगे। फिर आप कहते हैं जी गृह मंत्री इस्तीफा दे दो, फिर कहते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दो। अरे 2014 से इस्तीफा मांग रहे हो आप। देश की जनता ने आपको बाहर निकाल दिया। देश की जनता आपको नहीं चाहती है ना, राज्यों में भी आप जाने वाले हो, केंद्र में आप आने वाले नहीं हो। आपकी स्थिति यही है, और वो इसलिए है क्योंकि आप जवाब देना चाह रही हैं आपकी बात नहीं का। पूजा जी, पहली बात तो मीनाक्षी जी विपक्ष के तरफ से ना बोले। नवीन जी, विपक्ष का प्रवक्ता बैठा हुआ है, सब जवाब दे लेंगे। इन्होंने कहा कि हमने कहा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, हमने नहीं कहा था। हमने कहा था अभी जो आपने बर्बरता की है उस पर चर्चा करिए। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में ही बना था, उसके बावजूद भी लगातार पेपर लीक हुए। और हमारा ये ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता का भी ऑफिशियल बयान है, तो हमारी तरफ से आप बयानबाजी ना करिए। उसके बाद में दूसरा इन्होंने कहा कि अपमान करते हैं, 140 करोड़ की जनता का अपमान करते हैं। अब ये बताइए कि जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करके आप लोग सम्मान में चार चांद लगा रहे थे क्या? पेपर लीक के मामले में चर्चा चाहता है या नहीं चाहता? जवाब है चिट्ठा खींच करके आप साधुओं को बूटों से मार करके निर्वस्त्र करके घसीट करके चार चांद लगा रहे थे क्या? देश में चार चांद लगा रहे थे 140 करोड़ जनता के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में बैनर गन चला करके, कपड़े फाड़ करके, उनके प्राइवेट पार्ट में मार करके आप भाजपा ये जो चार चांद लगा रहे थे क्या?
मैंने इसीलिए पहले भी बोला कि आपको बड़ा साष्टांग और दंडवत प्रणाम। आपकी इतनी जो है रीढ़ की हड्डी मजबूत ही नहीं है कि आप सरकार से प्रश्न पूछ सके। मतलब गृह मंत्री महोदय को किसी मतलब विपक्ष नहीं चाहेगा तो आके बोल नहीं सकते हैं, और कितने कमजोर इतने गए गुजरे। और इन्होंने कहा कि नैतिकता के हिसाब से भाई साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर के इस्तीफा दे दिया। इनको संगना का बयान नहीं सुनाई दिया, अपने दखल कर दिया पूरा जिस को। यही तो मैं कहती हूँ कि रीढ़ की हड्डी आपकी खत्म है, तभी आप साष्टांग और दंडवत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप साष्टांग और दंडवत है। एजुकेशन मिनिस्टर आज भी कहते हैं कि छात्र मिसलीड है, उन्होंने छात्रों को उग्रवादी कहा और कह रहे हैं कि वो नैतिकता के हिसाब से। भैया इसे अनैतिकता कहा जाता है। पूजा मिश्रा जी, झारखंड में शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या आप मांग रही हैं? नहीं, क्या प्रश्न पूछा आप? जहां दंडवत है डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, झारखंड में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी इसकी मांग कर रही है? मीनाक्षी जी, झारखंड में जो जेपीएससी है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, आपको भी पता है। वो जो इंडिपेंडेंट राज्य की एंटिटी है, जिम्मेदारी नहीं है उनकी, जिम्मेदारी नहीं है उनकी मैडम, जिम्मेदारी नहीं है उनकी। सरकार, मैं कहती हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी है। फिर झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, केंद्र में भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार मांगे एक रिपोर्ट, केंद्र में भाजपा सरकार है और आपने इस्तीफा मांगा और अब इस्तीफा हो चुका है। आपने इस्तीफा मांगा और अब इस्तीफा हो चुका है। लेकिन रंजन जी, जैसा अब देखिए, ये परीक्षा वाली बातें और जो ये स्टूडेंट वाली बातें थी, ये संसद के अंदर करनी थी, वो बाकायदा वक्त भी मांगा जा रहा था और दिया भी जा रहा था। जब वहां नहीं की तो अब टीवी डिबेट्स में करके क्या मिल जाएगा? अब बिल्कुल दिया जा रहा था। किसने कहा? केंद्रीय गृह मंत्री जी की बाइट निकलवा के मैं आपको सुनवाऊं क्या? आप सुनना चाहती हैं? जिसमें उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिख करके वक्त मांगा गया है। रंजन जी, जरा ये बताइएगा कि जो बातें संसद के अंदर होनी चाहिए थी वो टीवी डिबेट्स में हो रही है, जो बातें इनके सांसदों को करनी चाहिए थे वो बातें प्रवक्ता कर रहे हैं। सांसद क्या करने के लिए गए थे? समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए, उसके लिए चुना गया था क्या? मैं तो चाहता हूं, हम अपने साथी प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी को हम बधाई देना चाहते हैं और इस टीवी चैनल के माध्यम से इनके नेता को भी कहना चाहते हैं कि इनको संसद में भेजिए, कम से कम ये बातें तो करेंगे। और हालांकि एक बीमारी इनको भी है कि सुनने की शक्ति नहीं है। विपक्ष को सुनना तो आता ही नहीं है, बोलना आता है। आप बोलते भी हैं तो वो चीज बोलिए ना जो देश हित में है, जो कानून पे परिचर्चा है। ये आज तक के हिस्ट्री में विपक्ष कभी भी पूजा जी कभी भी आप लोगों ने रिलेवेंट बातों को नहीं किया है। सदन में चर्चा किसी और चीज का आप कोई और मुद्दा उठाकर लाते हैं। ये आप लोगों का चरित्र रहा है। 12 साल से जनता देख रही है। आप करते क्या है? अन्याय होता जब मणिपुर पर बोल रहे हो तो के लिए राजी नहीं होंगे। आप क्या करते हैं? सदन छोड़कर भाग जाते हैं। आप यहाँ तो आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, वहाँ पर पता नहीं कैसे ही चलता होगा। अनिल शुक्ला जी, जैसे टीवी डिबेट्स में होता है वैसा ही संसद के भीतर भी होता है क्या? पक्ष बोलता रहता है, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष बोलना चाहता है और सरकार बोलने नहीं देती, ऐसा ही होता है? आप तो देख ही रहे हैं लगातार, क्योंकि ये कल्चर पहले नहीं था। ये कांग्रेस की भी सरकार लगातार जिस देश में रही है 60 साल तक, लेकिन उस समय विपक्ष था, चर्चा करता था, चर्चा में भाग लेता था और हंसी मजाक भी होती थी। लालू प्रसाद यादव पार्लियामेंट के अंदर थे और वो हंसी मजाक करते थे, लेकिन पार्लियामेंट का काम बाधित नहीं होता था। काम होता था क्योंकि काम जो है राष्ट्र के हित में होता है, लेकिन इन लोगों का काम ही केवल एक है, हंगामा करना। अब ये अगर ये बात कर रही हैं, लाठी डंडे वाली बात कर रही हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है सहभागिता रखना। ये कभी मत कहिएगा कि सिर्फ सदन की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। विपक्ष अगर पीछे से धक्का नहीं लगाएगा तो ये सदन की कार्यवाही जो कि 114 घंटे चली थी वो 17 और 18 घंटे में ही निपट जाएगी, जैसा कि इस बार हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।